आज हम जाएंगे अपने किचन गार्डन में और तोड़ेंगे खट्टा मीठा सा फालसा और बनाएंगे इसका ऐसा जबरदस्त शरबत जो मैदे में जाते ही एसी जैसी ठंडक डाल दे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसको धोने का तरीका, इसको सेव करने का तरीका और जिगर और मैदे की गर्मी को कोसों दूर भगाने का ऐसा जबरदस्त सा शरबत बनाना सिखाऊंगी कि आप लोग इंशाल्लाह याद ही करेंगे कि किसी ने फालसे का शरबत बनाना सिखाया है। ये ठंडा ठार सा शरबत गर्मी का बेहतरीन तोड़ है। इसको खुद बनाकर पिए, अपने बड़ों को बुलाएं और बच्चों को भी स्पेशली आप पिलाएं, बड़ा ही मजा देगा ये शरबत। तो चलिए सबसे पहले हम फालसा तोड़ते हैं। उसके लिए हम चलेंगे अपने किचन गार्डन में। तो देखिए मैंने डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स और सब्जियां लगाई हुई हैं। घर के फ्रूट और सब्जियों का टेस्ट ही डिफरेंट होता है। ये देखिए मैंने लेमन भी लगाया हुआ है। इसके साथ ही मैंने 1 से 2 पौधे ये देखिए फालसा लगाया हुआ है। अभी फालसा नया नया है तो थोड़ा बहुत ही उतरता है, लेकिन होता ये है कि जब पीक पॉइंट पे होता है तो मैं ये सारा फालसा तोड़कर इसको अच्छे तरीके से धोकर इसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि फालसा बहुत ठंडा होता है और गर्मियों में मैं मोस्टली इसका शरबत बनाकर खुद पीती हूँ। जब हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है तो मैं उनको पिलाती हूँ। स्पेशली मैं अपने हस्बैंड को बना के देती हूँ, वो बहुत शौकीन है फालसे के शरबत के। अगर घर में इस तरह से आपने कोई पौधा लगाया है तो उसके फालसे का शरबत और टेस्ट ही अलग होगा। तो देखें कितना ज़बरदस्त सा मोटा मोटा सा फालसा उतरना शुरू हो गया है। साथ ही ये देखें मैंने कुछ और भी फ्रूट्स लगाए हैं, जैसे कि अंजीर भी लगी हुई है। इसके साथ ही मैं पुदीना और धनिया भी घर में ही उगा लेती हूँ। जैसे ये गमले वगैरह होते हैं, इनके अंदर थोड़ी सी मिट्टी डाल के धनिया और पुदीना बड़ा ही ज़बरदस्त सा हो जाता है। हंडिया वगैरह में जब हम थोड़ा वो यूज़ करते हैं तो वो यहाँ से तोड़ कर ही करते हैं। तो देखें यहाँ पे मैंने पुदीना लगाया हुआ है। इसके साथ ही ये देखें यहाँ पे हमारे घर में ग्रेप्स भी लगे हुए हैं। रेड ग्रेप्स भी हैं, वाइट वाले ग्रेप्स भी हैं। अभी ये कच्चे हैं और कुछ ही दिनों में ये इंशाल्लाह पककर तैयार हो जाएंगे। ये देखें साथ ही मैंने ये फालसा तोड़ा है। अभी फालसे का स्टार्ट है तो ये तकरीबन 1 किलो के करीब फालसा होगा जिसको मैंने तोड़ लिया है। इस तरह से आपने इसको अच्छे तरीके से पहले साफ़ कर लेना है। ये काम आपने धोने से पहले करना है। इसके अंदर कोई डंडी वगैरह है तो उसको आपने निकाल देना है। फिर आपने कोई बड़ा और खुला बर्तन लेके अच्छे तरीके से मसल कर इस फालसे को धोना है और फिर टोकरी में डाल के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो फिर आप इस तरह से आप टिफ़नों में डालकर रखें कि एक दफ़ा एक टिफ़िन खोलें और इसका शरबत बना लें। यहाँ मैंने तकरीबन 3 टिफ़िन बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसको आप फ्रीज़र में रख देंगे ना तो ये 6 महीने तक आपका फालसा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे फ्रेश फालसे का होता है। तो बाकी ये मैंने तकरीबन 1 पाव के जितना फालसा बचा लिया है। इसको डाल देंगे जूसर वाले जग के अंदर। साथ ही 3 से 4 चम्मच इसमें चीनी डाल देंगे। हाफ़ टेबल स्पून में इसमें काला नमक डालूंगी। इसको स्किप मत कीजिएगा, ये इस रेसिपी की जान है। साथ ही थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ, ये भी मैंने अभी गमले से ही तोड़ी हैं। और 2 गिलास पानी डालकर इसको अच्छे तरीके से हमने ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड आपने 2 से 3 मिनट लगाकर अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। फिर कुछ लोग तो ऐसे ही इसको एंजॉय करते हैं, पी लेते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम मोटी वाली छलनी लेके इसको अच्छे तरीके से छान लेते हैं। क्योंकि मेरी बेटी छोटी है तो उसको भी हम पिलाते हैं, तो वो पल्प के साथ नहीं पीती, तो हम खुद भी कोशिश करते हैं कि पल्प के बगैर ही इसको छान कर पिया जाए। इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ और इसमें डालेंगे हम ढेर सारी बर्फ़। इस फालसे के शरबत को यक ठंडा करके पीने का मज़ा ही अलग होता है। तो देखें जी, इसका कलर आप चेक करें। अगर पल्प के साथ आप इसको किसी को सर्व करेंगे तो इसका टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज होगा और इसका कलर भी चेंज होगा। इतना रेड कलर नहीं आएगा जैसा अब आप देख रहे हैं। तो मैंने इसीलिए छाना है ताकि दिखने में भी जो चीज़ खूबसूरत लगती है तो उसी को खाने का भी दिल करता है। तो देखें ये ठंडा ठार सा फालसे का शरबत हमारा बनकर तैयार हो गया है। 3 से 4 इंग्रेडिएंट से हमने कितना ज़बरदस्त सा शरबत बनाकर तैयार किया है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।